हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल का 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है। तो उसके रूल्स आपने कर लिए थे, समझ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर हम और आए हैं, आप इन्हें भी बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है जो इनके बीच में आते हैं उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक हमने बिंदु बना दिया, ये इसको हमने ए कह दिया, इसके निर्देशांक है -2,6। एक बिंदु ये बनाया बी, इसके निर्देशांक है -2,10। -2,6 और -2,10 के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, मिडिल पॉइंट कहलाता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2,6 और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं -2,10। इसे हमने माना x1 y1 और इसे माना x2 y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने x और y माने हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर, x1 है हमारे पास -2 और x2 है हमारे पास -2। x1 की जगह -2 प्लस ब्रैकेट में x2 की जगह भी -2 और बटे में 2। x बराबर -2 ये रहा, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं। दो अपोजिट चिन्ह की जब गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, -2 बटे 2। x बराबर -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे बटे 2। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया -2। अब इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 की जगह 6 और y2 की जगह 10 है, तो 6 प्लस 10 बटे 2। y बराबर 6 प्लस 10 16 बटे 2। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो y बराबर आ गया 8। y बराबर आ गया 8। तो इस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने c माने हैं और वो होंगे -2,8। मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे -2,8। दूसरा सवाल ये दिया है, बिंदुओं a, तो a के निर्देशांक हमें दिए हैं, यहां भी सॉल्व लिख देते हैं। a के निर्देशांक हमें दिए हैं -4,2 और b के निर्देशांक हमें दिए हैं 5,6। ये a और b के निर्देशांक दिए हैं। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक भी दिए हैं। मध्य बिंदु को हम c मान लेते हैं और c के निर्देशांक दिए हैं a बटे 8,4। c के निर्देशांक दिए हैं a बटे 8,4। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। इसको बिंदु a को हमने कहा x1 y1, b को हमने कहा x2 y2 और मध्य बिंदु होते हैं xy। बिल्कुल इसी तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा अगर हम बनाते हैं। a के निर्देशांक है हमारे पास -4,2, बी के निर्देशांक हैं 5,6 और ये सपोज किया हमने मध्य बिंदु सी है जिसका निर्देशांक है a बटे 8,4। x1 y1, x2 y2 और ये रहेगा xy, हमें a का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। कब? मध्य बिंदु के लिए, ये सिर्फ मध्य बिंदु के लिए होता है। तो x की जगह पर आ रहा है a बटे 8, x की जगह पे आया a बटे 8 बराबर x1 की जगह -4 प्लस x2 की जगह 5 और बटे 2, ये फॉर्मूले के आधार पर है। a बटे 8 बराबर -4 प्लस 5 बटे 2। a बटे 8 बराबर माइनस का 4 और प्लस का 5,
तो प्लस के 5 में से माइनस का 4 घटा देंगे तो 1/2 बचेगा। ये जो 8 का यहाँ भाग हो रहा है इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगी, तो a बराबर आएगा 1/2 गुणा 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो a बराबर आ गया 4। a बराबर 4 के लिए a/8, 4 इस रेखा के मध्य बिंदु है। आंसर आ गया a बराबर 4। अब तीसरा क्वेश्चन है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी हमें बताया नहीं A कहां पर है, जहां A भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 है। जहां से वृत्त को बनाया जाता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है और वृत्त का केंद्र से होकर जो एक रेखा जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जो एक रेखा जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ये इसका सेंटर हो गया जिसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके निर्देशांक हैं 2, -3 और इसे हमने बिंदु A कहा, इसे हमने बिंदु B कहा। बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं आपको 1, 4। बिंदु B के निर्देशांक है 1, 4। बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो A के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1। बिंदु A के निर्देशांक हमने x1, y1 मान लिए। ये जो केंद्र के निर्देशांक हैं, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु पर होता है। वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु पर होता है, क्योंकि व्यास जो होता है वो परिधि से परिधि तक जाता है और केंद्र बिल्कुल मध्य बिंदु पर होता है। OA वृत्त की त्रिज्या होगी, OB भी वृत्त की त्रिज्या होगी। माना बिंदु A के निर्देशांक, माना बिंदु A के निर्देशांक, माना बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 है। अगर बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 है तो बिंदु B के निर्देशांक को हम मान सकते हैं x2, y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1। मध्य बिंदु के लिए x बराबर होता है x1 + x2/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। तो x की जगह आ रहा है 2, ये रहा x1, x की जगह 2 बराबर x1 का मान हमें ज्ञात करना है प्लस x2 की जगह आ रहा है 1 और बटे में है 2। ये जो 2 का यहाँ भाग हो रहा है, जिस 2 की यहाँ डिवाइड हो रही है, इस साइड आके इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × 2 बराबर x1 + 1, 2 दूनी 4 बराबर x1 + 1, तो 4 1 इधर लाएंगे माइनस का 1 बराबर x1, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर x1 बराबर आ गया 3, x1 का मान आ गया 3। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, y1 का मान निकाल लिया जाएगा, तो y1 का मान ऐसे आएगा कि y का मान है -3, y का मान है -3 बराबर y1 की जगह हमें मान ज्ञात करना है प्लस y2 की जगह 4/2। ये जो 2 का ये भाग हो रहा है, इस -3 की साइड आके इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 × 2 बराबर y1 + 4, -3 दूनी 6 बराबर y1 + 4, माइनस का 6 पहले से है, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर y1, माइनस का 10 बराबर y1, तो y1 बराबर आ गया -10। बिंदु A के निर्देशांक थे x1 और y1, तो पता ये लगा कि बिंदु A के निर्देशांक आ गए 3, -10, 3, -10। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार करिए अभी, फिर इसी के कुछ क्वेश्चन और अभी हम कराएंगे। इसी में कुछ क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने, अब इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु है हमारे पास, ये इसका नाम अगर हम देना चाहें A और इसका नाम दे दें B, तो पहले वाले जो बिंदु -1, 7, तो A के निर्देशांक हमने मान लिए -1, 7 और बिंदु B के निर्देशांक हो गए 4, -3। इस रेखा को जो इन बिंदुओं पर आ रहा है,
इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, का मतलब यह है कि 2 हिस्से इधर और 3 हिस्से इधर है। इसका 2 भाग इधर है और 3 भाग इधर है। मान लिया हमने इस बिंदु के निर्देशांक है C और 2:3, यह हिस्सा 2 है, यह हिस्सा 3 है, चाहे वो किसी भी यूनिट में हो। इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2, और ये जो 2:3 दिया है इसे मानते हैं m1 m2। रेखा के अंत्य विभाजित के निर्देशांक जो होते हैं, अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अंत्य विभाजन के निर्देशांक होते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 के मान है 2 गुणा x2 का मान है 4 प्लस m2 है 3 गुणा x1 है माइनस का 1 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो x बराबर 4 दूनी 8, 3 एकम 3, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 3 बटे 3 और 2 5। तो x बराबर 8 में से 3 गए तो 5 बटे 5, 5 एकम 5, x बराबर 1। ये x का मान था। अब ऐसे ही y बराबर होता है अंत्य विभाजन में, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान है 2 मल्टीप्लाई y2 का मान है माइनस का 3 प्लस m2 है 3 और y1 है 7 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 7 दिया 21 बटे 3 और 2 5, 3 को और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। y बराबर 21 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 15 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो y बराबर आ गया 3। यानी ये जो बिंदु था जो 2:3 के अनुपात में विभाजित हो रहा था उसे हमने C निर्देशांक मान लिया था और बिंदु C के निर्देशांक आ गए 1,3। बिल्कुल इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 2,-3 और -4,6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु को निर्देशांक है, पहले निर्देशांक दिए हैं आपको 2,-3 और दूसरे दिए हैं -4,6 और विभाजन बिंदु के निर्देशांक है 1,2। जैसे हम इसकी भी अगर ऐसा बनाना चाहें तो 1 अनुपात इधर है, 2 अनुपात इधर है। इसका नाम हमने रखा x1 y1, इसका नाम रखा x2 y2 और इसका नाम m1 m2। अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अंत्य विभाजित बिंदु के निर्देशांक, अंत्य विभाजित बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये होता है। तो x बराबर m1 की जगह आएगा 1 गुणा x2 की जगह आएगा माइनस का 4 प्लस m2 की जगह आएगा 2 और x1 की जगह आएगा ये वाला 2, m2 की जगह भी 2, x1 की जगह भी ये वाला 2 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो x बराबर -4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 2 और 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 बटे में 3। तो x बराबर प्लस का 4 और माइनस का 4, प्लस के 4 में से -4 घटाएंगे तो 0 बटे 3 और जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ये हमने x पे निकाला। अब y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना है 1 गुणा y2 कितना है 6 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है माइनस का 3 और बटे में m1 प्लस m2। y बराबर 6 कम 6 प्लस और माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस तो माइनस आएगा, 3 6 बटे 3। तो y बराबर 0 बटे 3 और y बराबर आ गया 0।
0 में जब 3 का भाग देंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक जो इसको और इसको इस अनुपात में विभाजित करता है 0,0 होगा। बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0। अगर इसकी भी हम डायग्राम बनाना चाहते तो ऐसे हो जाता कि x का मान तो ये रहा 2,-3, इस b का मान ये रहा -4,6 और ये इस तरीके से बांट रहा है 1:2 के अनुपात में, इधर एक हिस्सा इधर दो हिस्से। इस बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिए। बिल्कुल इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए, अब ये तो खुद दिया है इन्होंने कि ए के निर्देशांक, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ए की जगह 1,3 और बी की जगह -4,6 किस अनुपात में बांट रहे हैं? मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी अब के इधर ज्यादा है। इस बिंदु के निर्देशांक हमने सी मान लिए, ये इसे 2 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका नाम रखा हमने x1 y1, इसका नाम x2 y2 और इसे कहा m1 m2। बिंदु सी के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। तो अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। तो x बराबर m1 की जगह ये रहा 2 गुणा x2 की जगह ये रहा -4 प्लस m2 की जगह ये रहा 1 और x1 की जगह ये रहा 1 बटे में 2 प्लस 1, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। x बराबर 2 चौक 8 माइनस का 8 प्लस 1 एकम 1 बटे 3, 8 माइनस का और 1 प्लस का, तो x बराबर 8 में से 1 गया तो माइनस का 7 बटे 3 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 कितना है? m1 का मान 2, y2 का मान है 6 प्लस m2 का मान है 1 गुणा y1 का मान है 3 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, y बराबर 6 दूनी 12 प्लस 3 एकम 3 बटे में 2 और 1 3। तो y बराबर हो जाएगा 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, y बराबर 5। यानी बिंदु सी को हमने माना था जो इन दिए हुए बिंदुओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक, तो बिंदु सी के निर्देशांक आ गए -7 बटे 3,5। इन सवालों को आप नोट कर लें, बहुत ध्यान से समझ लें। अगर इनमें कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट्स देकर पूछ लें और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए।